बारिश के दिनों में जहां हमें हरियाली देखने को मिलती है, वहीं बरसात में बहुत सारी परेशानियां भी आती है, बहुत सारी बीमारियां भी आती है। बारिश में उमस वाली गर्मी होती है, जिससे बहुत ज़्यादा पसीने निकलते हैं, उससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, वीकनेस फील होती है। तो उसी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे ट्राई करना तो आप सभी को बनता है। तो इसके लिए मैंने एक थाली लिया है, उसमें मैं यहाँ पे 4 कप चना ले रही हूँ। फूटा चना है, 400 ग्राम मैंने चना ले लिया। मार्केट में बहुत तरह के चने मिलते हैं, छिलके वाला भी मिलता है, बिना छिलके वाला भी मिलता है, नमक वाला भी मिलता है, बिना नमक वाला मिलता है। तो ये छिलके वाला और बिना नमक वाला है। हाथों से मैंने मैश किया है चने को, ताकि जो भी हार्ड छिलका हो वो निकल जाए। जितना निकल पाए उतना निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अलग सी थाली ली है, छन्नी में इस तरह से छान लेंगे और चने को अलग से बाउल में डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने चने को निकाल लिया है। जितना छिलका निकल पाया है निकाल दिया है, जो नहीं निकल पाया है उसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे और 1 चम्मच घी डालेंगे। इस बर्फ़ी की खासियत ये है कि इसमें मैंने ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं किया है, और फिर भी ये बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी बादाम ले ली है। लो फ्लेम पे बादाम को 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे आधी कटोरी मैं काजू ले रही हूँ। ये टूटा काजू है। अगर आपके पास साबुत काजू हो तो जब आप बादाम डालें उसी समय काजू को भी डाल देना। तो मेरे पास टूटा था, इसलिए मैंने 2 मिनट बाद में डाला है। तो काजू और बादाम दोनों अच्छी तरह से भुन चुका है, तो इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स के कितने बेनिफिट्स होते हैं आप सभी को पता है, तो हमें अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल करना ही चाहिए। बचे हुए घी में 2 कटोरी मखाना डाल देंगे। मखाना जो है वो सेहत का खजाना है, हम सभी को पता है। लेकिन बच्चे जो हैं, इस तरह से ड्राई फ्रूट जो अगर आप रोस्ट करके दे दो तो वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो बच्चों को खिलाने के लिए इतना तो स्ट्रगल करना बनता है। तो यहाँ पे मखाना भी 4 से 5 मिनट में रोस्ट हो चुका है, हाथों से अच्छी तरह से क्रश हो रहा है। तो इसे भी हम उसी बर्तन में निकाल के रख लेंगे जिसमें हमने बादाम और काजू को भून करके रखा है। अब बिना कढ़ाई पोछे मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें चने को डाल देंगे, जो हमने छिलका उतार के रखा है। चने को हमें तब तक भूनना है जब तक कि चना गर्म ना हो जाए। बरसात के मौसम में चने में नमी हो जाती है। ऐसे में नमी को हटाने के लिए तो सबसे पहले चना को हम गर्म कर लेंगे। बस गर्म होने तक ही चने को हमें भूनना है। तो यहाँ पे चना जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम डाल देंगे इसमें 2 कप दूध। दूध जो है वो पहले से उबला हुआ है। दूध को डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। दूध डालने से ये होगा कि चना जो है ना, दूध को अब्जॉर्ब कर लेगा और आपको अलग से मावा या मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बर्फ़ी में मावा वाला टेक्सचर आएगा, स्वाद आएगा। तो लो फ्लेम पे ही रखिएगा। तो लो फ्लेम पे चने को छोड़ दिया है। तब तक इधर मैंने ओखली ली है और गुड़ की मैंने यहाँ पे भेली ली है, यानी गुड़ के थोड़े बड़े बड़े टुकड़े लिए हैं। ये गुड़ काफ़ी पुराना है, काफ़ी हार्ड है, तो नाइफ से कट नहीं रहा था, इसलिए मैं ओखली में इस तरह से तोड़ ले रही हूँ। तोड़ लेने से ये होगा कि गुड़ जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गुड़ को मैंने अच्छी तरह से हल्का हल्का क्रश कर लिया है ताकि मेल्ट हो जाए। अब जिस कप से मैंने चने को मेज़र किया था, 4 कप लिया था चना मैंने, उसी कप से 2 कप गुड़ लूँगी। मेज़रमेंट मैं बिल्कुल परफेक्ट बता रही हूँ आप सभी को। 4 कप मैंने चना लिया था। जिस कप से चना लिया था उसी कप से मैं 2 कप गुड़ लूँगी। अगर आप कटोरी से ले रहे हो, 4 कटोरी चना ले रहे हो, तो 2 कटोरी गुड़ ले लेना, मिठास एकदम परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे 2 कप मैंने गुड़ मेज़र कर लिया है। इधर देखिए चना जो है धीरे धीरे फूल गया है, दूध का कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दूध को ना चने के अंदर एकदम धीमे आंच पे सुखाइएगा, फ्लेम को बिल्कुल हाई मत कीजिएगा। चना अच्छी तरह से दूध को सोख किया है, चना अच्छी तरह से फूल गया है। गैस मैंने बंद कर दिया है। चना को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इधर ग्राइंडर जार लेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे घी में, उसको पाउडर बनाएंगे। तो सबसे पहले मखाने का पाउडर बना करके तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मखाने का एकदम फाइन पाउडर मैंने बनाया है, एक बार चेक कर लिया जाए। अब इसे अलग से बड़े से बाउल में डाल देंगे। इस हेल्दी बर्फ़ी को बनाने में बहुत ही कम घी का यूज़ होता है। बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। बना करके स्टोर करके रख लीजिए, रोज़ एक एक पीस खाइए, बहुत ही सेहतमंद होता है ये। तो यहाँ पे बादाम और काजू को भी हमने पाउडर बना लिया है, मखाने वाले बाउल में डाल देंगे। और जो हमने चने को ठंडा होने के लिए छोड़ रखा था, अब वो ठंडा हो चुका है, उसे भी डालेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि चने को हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे हल्का सा दरदरा रखना है, तभी बर्फ़ी खाने में मज़ा आएगा। इसका टेक्सचर जो है बर्फ़ी का वो हल्का दानेदार होगा। ये देखिए चना जो हमने पाउडर बनाया है कितना भुरभुरा है। इसको पीसने के लिए कोई पानी कोई दूध की ज़रूरत नहीं है। पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए 4 से 5 बार चलाइए, उसके बाद लगातार चला लीजिए, तो इस तरह से पाउडर बन जाता है। तो 2 बैच में मैंने चने का पाउडर बना के तैयार कर लिया है। तो चना, ड्राई फ्रूट सारा कुछ तैयार हो गया है। गुड़ को भी हमने टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई को हमने पोंछ करके चढ़ा दिया है। फिर से 1 चम्मच घी डाल देंगे। अभी तक मैंने इसे लगा करके 2 चम्मच घी का यूज़ कर लिया है। गुड़ को जो तोड़ करके रखा था उसको डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज़ किया है। आप चाहें तो चीनी का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ताल मिश्री का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुड़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। गुड़ जब मेल्ट हो जाए तो उसे 3 से 4 मिनट तक और पका लीजिए, ताकि गुड़ का कैरेमलाइज्ड फ्लेवर बर्फ़ी में आ जाए। ज़्यादा देर मत पकाइएगा, वरना गुड़ जो है कड़वा हो जाएगा। अब यहाँ पे गुड़ को एक्स्ट्रा मैंने 3 से 4 मिनट तक उबाला है। उसके बाद जो हमने चना और ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया था उसको डाल देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और अच्छी तरह से गुड़ की चाशनी में मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। जब तक पकाएंगे जब तक कि ये पाउडर जो है डो के फॉर्म में चेंज ना हो जाए। तो यहाँ अच्छी तरह से ये बंधने लगा है, एकदम देख सकते हैं आप, डो के फॉर्म में चेंज हो गया है। तो 1 चम्मच घी लास्ट में और डाल देंगे ताकि बर्फ़ी के ऊपर शाइनिंग आ जाए। आप देखते होंगे हलवाई जब है मिठाई बनाते हैं तो सबसे लास्ट में घी डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि मिठाई के ऊपर चमक हो अच्छी तरह से, तो इसलिए डाल देना है। घी डालने के बाद 2 मिनट और पका लीजिए और थोड़ा सा डो हाथों में ले करके इस तरह से घुमा के देखिए। अगर हाथों में चिपक नहीं रहा, आसानी से सर्कल बन रहा है, तो यानी ये लड्डू या बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है। तो गैस बंद कर दिया है। इधर जिस भी थाली में, जिस भी बर्तन में आपको बर्फ़ी सेट करना हो उसमें घी डाल दीजिए और अच्छी तरह से फैला दीजिए और यहाँ पे डो को डाल देना है। तो यहाँ पे इस डो से आप लड्डू भी बना सकते हैं। अगर आप बर्फ़ी सेट नहीं करना चाहते, आपको समय कम है या जल्दी खाने का मन हो रहा है, तो आप लड्डू बना करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ शेप अलग होगा, टेस्ट तो एक ही रहेगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से पहले सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने चने के अंदर 2 कप दूध डाला था तो उस समय फ्लेम को लो रखा था। फ्लेम को लो ही रखना है, लो फ्लेम पे ही चने के अंदर दूध को ऑब्जॉर्ब होने देना है, तभी चना जो है अच्छी तरह से फूलेगा और आपको बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा के ये मावा वाला टेक्सचर देगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी और कुछ नहीं है। मैंने टोटल इस बर्फ़ी में 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर बर्फ़ी के ऊपर मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगा करके सेट कर दिया है। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। बर्फ़ी जो है अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अब कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग जो है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो। बड़े पीसेस पसंद हो तो बड़े कर लीजिएगा, छोटे पसंद हो तो वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे मीडियम पीसेस में कट कर ले रही हूँ। पूरे बरसात के मौसम में या कभी भी सर्दी के मौसम में भी अगर आप रोज़ सुबह 1 पीस भी बर्फ़ी खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। बच्चे, खास करके छोटे बच्चे जो चना गुड़ हुआ या ड्राई फ्रूट नहीं खाना पसंद करते हैं, तो इस तरह से बर्फ़ी या लड्डू बना करके उन्हें खिलाइए। या घर में कोई बुज़ुर्ग हैं जिनके दांत नहीं हैं और वो हमेशा बीमार रहते हैं, तो ये जो बर्फ़ी है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो अभी मैंने 1 पीस तोड़ करके दिखाया है आप सभी को। बर्फ़ी जो है बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है।
बिना कोई परेशानी के। अब यहाँ पे मैं चम्मच से निकाल के दिखा रही हूँ आप सभी को। ये देखिए एकदम आसानी से निकल जाएगा। एक एक स्टेप अगर आपने ध्यान से फॉलो किया है, सुना है मेरी बात को, तो इस बर्फ़ी को बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं एक एक पीस जो है निकाल करके अलग कर लेती हूँ। इस बर्फ़ी को आप महीनों स्टोर करके रख सकते हो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये हेल्दी रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तब मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।